समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज मैं कैकेयी मंत्रा का अगला भाग बताने जा रहा हूं। कैकेयी मंत्रा का संवाद, कहां तक मंत्रा अपने मिशन से सफल हुई है और सफल हो चुकी है। अब जो है विचलित हो चुकी हैं भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी। आगे की क्या भूमिका होती है कैकेयी क्या, उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम और उस कौशल्या सौतीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई सब जान गई, अब लाग लगाओ मन में तुम। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ मन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। इसी के बीच में एक छोटी सी गीत आती है। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं। अब थोड़ा तुम्हें तकदीर पे देखो ना, राजा की घातों में आना नहीं। बातों में रानी जी धोखा न खाना, भ्रिकुट बदल मचल मचल बात को बनाना। भूल जाना नहीं रात ही में काज हो, अपने भरत को राज हो। और दिन निकलते ही राम को वनवास हो। काम समय समय कम है, काम बहुत देखो विजय पाना। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पार्टी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। कैकेयी पूर्ण रूप से त्रिया चरित्र का रूप धारण कर ली है और अन्न जल पान सब त्याग करके अपने कोप भवन में जा रही हैं, चली जाती हैं। किस प्रकार कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बबाल हुए। थी लाल मांगे अब आँखों में,
काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिस्री ने होठ किए काले, भव टेढ़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले साझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे समस्त भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, समस्त भारतवासियों, यहाँ तक कथा समापन हुआ है। अगली कथा कैकेयी, मंथरा और दशरथ से जो संवाद होता है, उसके आगे कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे। आप लोग सभी भाई बहनों, सभी बुजुर्गों, सभी माताओं के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और अपना आशीर्वाद देकर के मुझे धन्य करें। ओम जय श्री राम।